नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुजय जॉन और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के लेटेस्ट खबरों और विश्लेषण के लिए। 11वें दिन की खेल में 4 मैचेस खेले गए, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं पूल बी में बेल्जियम की, जिन्होंने अपने फीफा वर्ल्ड नंबर 1 टीम की रैंकिंग्स को सिद्ध किया। फिनलैंड के सामने उन्होंने 2-0 से उन्हें हराया और फिनलैंड ने शायद अपना होमवर्क पूरी तरीके से शुरू में किया था आज जब सेंट पीटर्सबर्ग के क्रेस्टोफ्स्की स्टेडियम में आए थे। फर्स्ट हाफ में फिनलैंड की रक्षा पंक्ति ने बेल्जियम के रोमेलू लुकाकू, जेरेमी डोकू और कैप्टन ईडन हजार्ड को गोल मारने से रोक कर रखा। ऑफसाइड ट्रैप का अच्छा उपयोग किया फिनलैंड की डिफेंस लाइन ने, पर दूसरे हाफ की कहानी में ट्विस्ट था। 74वें मिनट में केविन डी ब्रुयने के कॉर्नर को एक दमदार हेडर को मारते हुए थॉमस वर्मालन ने बॉल जमीन पे टक्कर खाके क्रॉस बार से लगकर गोलकीपर लुकास रेडेस्की से डिफ्लेक्ट होकर फिनलैंड की गोल लाइन के पार हो गई। स्कोर हो गया था बेल्जियम 1 और फिनलैंड 0। बेल्जियम का दूसरा गोल उनके करामाती स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू से 81 मिनट में आया। केविन डी ब्रुयने फिर से रहे असिस्ट के अंदर, जिनके पेनल्टी क्षेत्र के ऊपर से डिफेंस को भेदता हुआ पास निकल के पहुंचा लुकाकू के लिए, जिन्होंने बाएं पैर से फर्स्ट टच बनाया और एकदम 180 डिग्री घूमते हुए अपने मार्कर डैनियल ओशॉनेसी को छका दिया और दाएं पांव से एक बेहतरीन फिनिश मारा, जहां पे खड़े रह गए रेडेस्की। रॉन्ग फुटेड थे वो, और इस गोल के साथ फिनलैंड कुछ शायद ज्यादा नहीं कर पाई थी। इतने बढ़िया गोल को मारने में करीब 2 या 3 सेकेंड ही लगाए थे लुकाकू ने। 3 मैचेस में 3 जीत और 9 पॉइंट के साथ बेल्जियम पूल बी में टॉप स्थान पर पहुंच गए थे। कल रात डेनमार्क के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी, जहां उन्हें जीतना तो जरूरी ही था, मगर गोलों की भी छड़ी लगानी थी और ये थी आवश्यकता कल के मैच की। गोल एवरेज में पोलैंड को पिछाड़ने के लिए उन्हें गोल्स की जरूरत थी और घर पर अपनी राजधानी कोपेनहेगन के पार्कन स्टेडियम में खेलते हुए शायद पांव रखने की जगह नहीं थी इन 24,000 स्पेक्टेटर्स जो लाल पोशाक पहने हुए अपनी टीम की जय जयकार से पूरे वातावरण को उत्साह से भर रहे थे। डेनमार्क ने होम ग्राउंड और होम क्राउड का पूरा फायदा उठाते हुए रशिया पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 गोल दागे और सिर्फ 1 गोल कंसीड किया। फाइनल स्कोर लाइन था डेनमार्क 4 रशिया 1 और 38वें मिनट में मिकेल डैम्सगोर का पहला गोल ने बेल्जियम को बढ़त दिला दी थी। युवा खिलाड़ी यूसुफ पॉल्सन, जो जर्मनी के लेप्जिग क्लब में खेलते हैं, उन्होंने बढ़त को दुगना किया जब गोल मुख पर एक डिफेंसिव मिस पास को आसानी से सोफनॉफ के पार उन्होंने फिनिश किया। रूस ने अपना एकमात्र गोल किया एक पेनल्टी के जरिए, जो कैप्टन ज़ुबा के स्ट्राइक से उनके खाते में गया, पर डेनमार्क का यह सुनहरा सपना खत्म नहीं हुआ था और उनकी गोल की भूख भी कम नहीं थी, क्योंकि चेल्सी में खेलने वाले एंड्रियस क्रिस्टियनसन ने करीब 25 गज की दूरी से एक धमाकेदार फर्स्ट टाइम वॉली से मेजबानों को 3-1 की बढ़त प्रदान कर दी। डेनमार्क का ड्रीम रन आखिरी गोल जो आया, चौथा गोल 82वें मिनट में मिडफील्डर योआकिम महकले के शानदार सेल्फ एफर्ट से आया, जब उन्होंने 3 रूसी डिफेंडर को छकाते हुए गोलकीपर सोफनॉफ को भी बीट किया। इस फेरी टेल स्क्रिप्ट की जीत के साथ डेनमार्क पूल बी में दूसरे स्थान पर अपने नाम और अपने काम से पहुंचे और प्री क्वार्टर फाइनल्स में भी अपनी जगह बना ली। फॉर्मर जो हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी की, अगर हम बात करें तो उनके आखिरी लीग मैच में आज रात जो कल रात को जो मैचेस हुए थे, उसमें नीदरलैंड्स ने अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए नॉर्थ मैसेडोनिया को 3-0 से शिकस्त दी। डच टीम ने आज अपनी जानी मानी ऑरेंज जर्सी नहीं ब्लैक जर्सीज पहनी थी और 24वें मिनट में काउंटर से स्टार स्ट्राइकर मेम्फिस डिपाय ने मैलन के समानांतर पास को फर्स्ट टाइम फिनिश करते हुए इस मैच का पहला गोल दागा। दूसरी हाफ में
50 ही मिनट हुए थे घड़ी के अंदर और खेल चल रहा था और बाएं फ्लैंक से डिपाय जो बेहतरीन फॉर्म में है इस टूर्नामेंट के अंदर, उनके पास बॉल पहुंची। उनका नपातुला पास गया उनके कैप्टन जॉर्जिनियो विनहाल्डन के पास, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और एक आसान से टैप इन के साथ उस अटैक के लिए गोलकीपर स्टोल डिमरेव्स्की के पास कोई विकल्प नहीं था। 58 मिनट में विनहाल्डन जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल के लिए खेलते हैं, उन्होंने अपना दूसरा और नीदरलैंड का तीसरा गोल मारा, जब डिपाय अपने अटैकिंग फॉर्म के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोनी शॉट लगाते हुए उन्होंने मौका ढूंढा गोल मारने के लिए, मगर बेहतरीन सेम था दिमित्रेव्स्की का, पर रिबाउंड गया सीधा सामने गोल में खड़े विनहाल्डन के पास और नीदरलैंड्स के कैप्टन ने कोई गलती नहीं की और उनकी टीम 3-0 की जीत अर्जित करते हुए पूल सी में 3 मैचों में 3 जीतों के साथ 9 पॉइंट के साथ प्रथम स्थान पर अपना कब्जा जमा बैठे। आज रात की जो आखिरी मैच थी वो भी एक कड़ा संघर्ष था। ऑस्ट्रिया ने उस मैच के अंदर यूक्रेन को 1 गोल से मात देते हुए अपनी जगह पूल सी में नीदरलैंड्स के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर बना ली। इस निर्णायक मैच के शुरू होने से पहले यूक्रेन और ऑस्ट्रिया दोनों 3-3 पॉइंट में बराबरी पर टिके हुए थे, टाइट थे। और हैरत की बात यह थी कि गोल डिफरेंस भी उनका 0 पर बराबरी का था और जहां पे ये टाई भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गोल्स इस मैच में निर्णय तो करेंगे ही, जीत भी डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और कौन सी टीम तीसरे स्थान पर रह जाएगी। फर्स्ट हाफ के 21वें मिनट में कैप्टन अलाबा के क्रॉस पर फुल स्ट्रेच पर 21 वर्षीय क्रिस्टोफ बॉनगार्टनर ने बॉल यूक्रेन की गोल में डालने में सफलता प्राप्त की। इस मैच में एंड्रे शिवचेंको की जो यूक्रेन की टीम है उनमें वो पहनापन नहीं दिख रहा था, क्योंकि कुल 5 ही प्रयास किए थे उन्होंने 90 मिनट्स के रेगुलेशन टाइम पर ऑस्ट्रिया गोल पर। वहां डेनमार्क की अगर हम बात करें तो 18 बार आक्रमण किया था और जिसमें से 8 शॉट टारगेट पे थे। इस जीत के साथ ऑस्ट्रिया ने अपने इतिहास में पहली बार यूरो के राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाई। जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि इस टूर्नामेंट का जो रूल है वो थोड़ा अलग है। पूरे टूर्नामेंट में 6 ग्रुप हैं और हर ग्रुप विनर जो है 6 ग्रुप विनर्स, 6 रनर्स अप और बेस्ट 4 थर्ड प्लेस टीम्स एडवांस करेंगी राउंड 16 के लिए। अभी तक जो पूल की स्थिति है वहां अगर हम देखें तो तीसरे स्थानों की जहां तक दौड़ है उनमें सबसे आगे स्विट्जरलैंड है, जो एकमात्र ऐसी थर्ड प्लेस टीम है जिनके पास 4 पॉइंट हैं। मगर अगले 2 दिनों में 6 ग्रुप मैचेस अभी भी बाकी हैं। क्या कोई थर्ड प्लेस टीम स्विट्जरलैंड से टक्कर ले पाएगी या उनसे आगे बढ़ पाएगी या बराबरी पर 4 पॉइंट पर आएगी, ये पता चलेगा 23 जून देर रात के मैचों के बाद। आज रात जहां तक जो मैचेस हैं जो खेले जाएंगे वहां पर ग्रुप डी में तीसरे स्पॉट के लिए कश्मकश होगा। क्रोएशिया जब सामना करेगी स्कॉटलैंड का हैम्पटन पार्क ग्लासगो में। वहां दूसरे ही गेम में नंबर 1 की स्थान के लिए संघर्ष होगा चेक गणराज्य और इंग्लैंड के बीच। इन दोनों टीम के पास 4-4 पॉइंट हैं और टाइड हैं ये जहां तक पॉइंट्स की बात है। मगर गोल एवरेज में चेक गणराज्य की टीम 1 गोल से आगे है। इस मैच को खेला जाएगा लंदन के वेम्बली स्टेडियम पर। क्या इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज ले पाएगी या रह जाएगी, देखेंगे और हम बताएंगे आपको कल के हमारे अपडेट्स के अंदर। इसके साथ मुझे सुजय जॉन को दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे कल यूरो फुटबॉल 2021 के ताज़ी खबरों और मैच विश्लेषण के साथ इंडिया न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार।